Hey everyone, welcome to today's explainer. क्या आपने कभी सोचा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर बनता कैसे है? Well, you're in the right place. आज का ये सेशन आपका अल्टीमेट स्टेप बाय स्टेप स्टडी गाइड होने वाला है। हम एआई डेवलपमेंट के इन 6 फेजेस को ना एकदम सिंपल और इजी तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। तो फटाफट अपने स्टडी नोट्स रेडी कर लीजिए because we're going to learn exactly how a smart system is built straight from scratch. Let's get into it. Okay, let's dive right in. आज हम इन 5 मेन सेक्शंस को कवर करके इस AI लाइफ साइकिल को मास्टर करेंगे। फर्स्ट, AI बेसिक्स एंड प्रॉब्लम डेफिनेशन। सेकंड, डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। थर्ड, मॉडल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। फोर्थ, इवैल्यूएशन एंड रिफाइनमेंट। और लास्ट में डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। ऑलराइट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं फेज 1 से, AI बेसिक्स एंड प्रॉब्लम डेफिनेशन। ये वो पहली स्टेज है जहां आपको लिटरली खुद से एक सिंपल सवाल पूछना है, क्या मुझे एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम के लिए एआई चाहिए भी या नहीं। देखो, एक एआई प्रोजेक्ट बनाना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। इट्स एक्चुअली जस्ट अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी, बिल्कुल आपके स्कूल के साइंस फेयर प्रोजेक्ट की तरह। जैसे वहां आपका एक क्लियर गोल होता था ना, लाइक क्या सनलाइट से प्लांट बेटर ग्रो करेगा, वैसे ही एआई में भी एक रोड मैप होता है। ये पूरा फ्रेमवर्क इन 6 स्टेजेस में डिवाइडेड है। यहाँ हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले अपना गोल आइडेंटिफाई करते हैं और एंड में बस अपना रिजल्ट ट्रैक करते हैं। सिंपल, राइट? अब ना एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेशन एंड एआई? सोचिए एक ऑटोमेटिक कार वॉश के बारे में। ऑटोमेशन का मतलब है एकदम फिक्स्ड रूल्स। कार आई, 2 मिनट पानी चला, 1 मिनट सोप लगा और ब्रश घूमने लगा। उस मशीन को लिटरली कोई मतलब नहीं है कि आपकी कार कितनी गंदी है, वो बस अपना प्रोग्राम लॉजिक फॉलो करती है। लेकिन अगर यही कार वॉश एआई बेस्ड हो, तो वहाँ कैमरास कार का साइज और डर्ट लेवल प्रॉपर्ली स्कैन करेंगे। एआई एक्चुअली सोचेगा, ओ ये कार थोड़ी ज्यादा गंदी है, मुझे इसे थोड़ी ज्यादा देर स्क्रब करना चाहिए। यू सी, एआई डेटा के बेसिस पर लर्न करता है, अडेप्ट करता है और डिसीजंस लेता है। अगर आपका काम सिर्फ बेसिक रूल से चल रहा है, तो ऑनेस्टली यू जस्ट डोंट नीड एआई। Moving on to phase 2, data collection and preparation. ओके, तो एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि यस मुझे एआई चाहिए, तो अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डेटा। क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन के बिना एआई एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट एआई की दुनिया में एक बहुत ही फेमस कहावत है जो आपको डेफिनेटली याद रखनी चाहिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए आप अपने दोस्त को एक केक बनाना सिखा रहे हैं। अगर आप उसे खराब इंग्रेडिएंट्स देंगे या रेसिपी टोटली गलत बताएंगे तो केक कैसा बनेगा? एक कंप्लीट डिजास्टर, राइट? एआई के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप मॉडल को बैड डेटा फीड करेंगे तो नेचुरली वो एक बैड एआई मॉडल बनेगा। बेसिकली आपका आउटपुट उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा आपका इनपुट डेटा है। Let's take a real world problem to understand this better. मान लीजिए हमें प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा स्टूडेंट एग्जाम में 75% से ज़्यादा मार्क्स लाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम पास स्टूडेंट्स का हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि उनकी अटेंडेंस कितनी थी, उन्होंने कितने घंटे पढ़ाई की, पुराने टेस्ट मार्क्स क्या थे और उन्होंने क्लास में पार्टिसिपेट किया या नहीं। इस पूरे प्रोसेस को हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने इन 3 स्टूडेंट्स का रॉ हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट किया है, जिससे हमारा एआई आगे चलकर सीखेगा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। रियल वर्ल्ड डेटा ना कभी भी परफेक्ट नहीं होता। ये बहुत मेसी होता है, इसमें एरर्स होते हैं और यही एंट्री होती है डेटा क्लीनिंग की। अपने स्टडी गाइड में इस डेफिनेशन को जरूर हाईलाइट कर लीजिए। डेटा क्लीनिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जहां हम रॉ डेटा सेट से सारी एरर्स, इररेलेवेंट डेटा और डुप्लीकेट्स को हटा देते हैं और जो भी मिसिंग वैल्यूज होती हैं उन्हें फिल करते हैं। हम एसेंशियली अपने डेटा को एआई के यूज के लिए एकदम साफ और परफेक्ट बनाते हैं। So to summarize, डेटा प्रेपरेशन के जनरली 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, डेटा क्लीनिंग, जिसके बारे में हमने अभी डिटेल में बात की। दूसरा स्टेप है डेटा फॉर्मेटिंग। यहाँ अगर ज़रूरत हो तो हम टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं और डेटा को नीटली स्प्रेडशीट्स में अरेंज करते हैं। और तीसरा सबसे क्रूशियल स्टेप है डेटा लेबलिंग। ये एब्सोल्युटली ज़रूरी है। लेबलिंग का मतलब होता है करेक्ट कैटेगरीज असाइन करना, जैसे कि हमने पिछले स्टूडेंट डेटा में किया था ना, उनका फाइनल रिजल्ट अबव 75% था या बिलो 75%। नेक्स्ट अप इज फेज 3, मॉडल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। अब जब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल परफेक्टली तैयार कर लिए हैं, तो अब यहाँ आपके एआई का एक्चुअल ब्रेन बिल्ड होता है। इस कोर डेफिनेशन पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। मॉडल ट्रेनिंग वो लर्निंग प्रोसेस है जहां एआई मॉडल पास डेटा को थरली एनालाइज करके पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स ढूंढता है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊं, आप खुद को एक टीचर मान लीजिए और एआई मॉडल को अपना स्टूडेंट। जो डेटा हमने कलेक्ट किया था ना, वो इसकी टेक्स्ट बुक है। आप मॉडल को टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल्स दिखाकर पढ़ाते हैं और ओवर टाइम ये एआई स्टूडेंट खुद से नए क्वेश्चंस आंसर करना सीख जाता है।
तो हमारा मॉडल सक्सेसफुली करता क्या है? इट कनेक्ट्स द डॉट्स। हमारे स्टूडेंट डेटा सेट को देखते वक्त वो पास्ट स्टूडेंट डेटा को डीपली एनालाइज करता है और हिडन रिलेशनशिप्स निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडल ये नोटिस कर सकता है कि जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 80% से ज़्यादा होती है उनके मार्क्स अक्सर ज़्यादा आते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स रोज़ 2 घंटे से कम पढ़ते हैं वो जनरली 75% क्रॉस नहीं कर पाते। बस इन्हीं पैटर्न्स को समझकर हमारा मॉडल प्रॉपर्ली फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना सीख जाता है। Moving right along to Phase 4, Model Evaluation and Refinement. अब देखिए, पढ़ाई तो पूरी हो गई, बट टेस्ट दिए बिना कोई पास कैसे होता है? किसी भी एआई मॉडल पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से पहले हमें हमेशा उसका काम चेक करना पड़ता है। टेस्टिंग का सबसे बड़ा और स्ट्रिक्टली फॉलोड रूल ये है कि हम कंप्लीटली नया अनसीन डेटा सेट यूज करते हैं मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए। लेट्स यूज एन एनालॉजी। अगर आपने अपने दोस्त को एक किताब से 10 अलग अलग बर्ड्स की पिक्चर्स दिखाकर उन्हें पहचानना सिखाया है, तो आप उसका टेस्ट उन्हीं 10 पिक्चर्स पर थोड़ी ना लेंगे। आप उससे 5 नई पिक्चर्स दिखाएंगे जो उसने पहले कभी नहीं देखी। तभी तो आपको उसकी ट्रू एक्यूरेसी पता चलेगी, राइट? सो चलिए अब अपने ट्रेन्ड मॉडल का एक एक्चुअल टेस्ट लेते हैं। यहाँ हमारे पास 2 ब्रांड न्यू स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 4 और स्टूडेंट 5। ध्यान रहे, इनका डेटा मॉडल ने ट्रेनिंग के टाइम पर बिल्कुल नहीं देखा था। स्टूडेंट 4 की अटेंडेंस 82% है और वो प्रैक्टिकली 2.5 आवर्स पढ़ता है। स्टूडेंट 5 की अटेंडेंस 70% है और वो 1.5 आवर्स पढ़ता है। हमारा एआई मॉडल अब प्रिडिक्ट करता है कि स्टूडेंट 4 डेफिनेटली अबव 75% लेगा और स्टूडेंट 5 बिलो 75%। एंड गेस व्हाट, जब हमने इनका एक्चुअल रिजल्ट चेक किया तो मॉडल वॉज स्पॉट ऑन, क्योंकि मॉडल ने 2 में से 2 प्रेडिक्शंस एकदम परफेक्टली करेक्ट किए हैं। इट्स एक्यूरेसी इज एग्जैक्टली 100%। आई मीन, दैट इज अ ग्रेट जॉब बाय द मॉडल। लेकिन क्या हो अगर रिजल्ट इतना अच्छा ना आए? जस्ट इमेजिन कि मॉडल पूरी तरह फेल हो जाता है और उसकी एक्यूरेसी बस 20% आती है। तब पिक्चर में आती है मॉडल रिफाइनमेंट, बेसिकली मॉडल को ठीक करना। हम इसके लिए और नया डेटा ऐड कर सकते हैं या जो इनकरेक्ट डेटा है उसे हटा सकते हैं। हम मॉडल की इंटरनल सेटिंग्स को ट्वीक कर सकते हैं और उसके बाद अपने मॉडल को दोबारा रीट्रेन करते हैं। ये साइकिल प्रैक्टिकली तब तक चलती रहती है जब तक आप इसकी परफॉर्मेंस से कंप्लीटली सेटिस्फाई ना हो जाएं। And finally, Phase 5 and 6, Deployment, Monitoring and Maintenance. तो जब एक बार मॉडल अपना टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लेता है, तब आपका एआई एक्चुअली रियल वर्ल्ड में एंटर करता है। डिप्लॉयमेंट को अपना एआई का ग्रेजुएशन डे बोल सकते हैं। उसने पढ़ाई कर ली, अपना टेस्ट पास कर लिया और अब फाइनली उसे एक जॉब मिल गई है। जैसे कि आपके ईमेल ऐप्स में उस इरिटेटिंग स्पैम को पकड़ना, या शॉपिंग ऐप्स में आपको प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना, या फिर लिटरली आपके फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट बनना और उस फेस अनलॉक फीचर को पावर करना। ये सारे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल सक्सेसफुल मॉडल डिप्लॉयमेंट के ही हैं, जहां एआई एक्चुअल सिचुएशंस में हमारी डे टू डे हेल्प कर रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, डिप्लॉयमेंट के बाद हमारी जॉब खत्म नहीं होती, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट फॉर योर स्टडी गाइड। हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। व्हाई? क्योंकि भाई दुनिया बदलती रहती है, रियल वर्ल्ड पैटर्न्स हमेशा चेंज होते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट मॉडल में ही देख लीजिए, हो सकता है 2-3 साल बाद एग्जाम का फॉर्मेट ही चेंज हो जाए या स्टूडेंट्स के पढ़ने का तरीका कंप्लीटली बदल जाए। तब हमारा वो पुराना मॉडल एक्यूरेट नहीं रहेगा। और जब वहाँ मॉडल की एक्यूरेसी नेचुरली गिरती है, तब ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस की। ये वो प्रोसेस है जो एआई को शार्प और अपडेटेड रखता है ताकि वो आउटडेटेड ना हो जाए। हम नए एग्जाम्स का यानी नया डेटा ऐड करते हैं, पुरानी एरर्स को फिक्स करते हैं और मॉडल को इस नए डेटा के हिसाब से फ्रेश रीट्रेन करते हैं। तभी जाके ना एक एआई सिस्टम लंबा और सक्सेसफुल काम कर पाता है। तो चलिए, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक एआई प्रोजेक्ट बेसिकली कैसे फंक्शन करता है, राइट फ्रॉम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम ऑल द वे टू कंटिन्यूअस मेंटेनेंस। अब जब आपके पास ये सारे स्टडी नोट्स परफेक्टली रेडी हैं और आप इन 6 फेजेस को मास्टर कर चुके हैं, आपसे मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आप अपनी इस नई नॉलेज को यूज करके ऐसी कौन सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिसे एआई से सॉल्व करना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस और हाँ, अपने आसपास की एआई को क्लोजली ऑब्जर्व करना मत भूलना। सी यू नेक्स्ट टाइम।